नागपुर हिंसा को लेकर शहर के 10 पुलिस थाना क्षेत्र में दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी। 17 मार्च को भड़की थी हिंसा। नागपुर के दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल सहित कई बड़े अधिकारी फ्लैग मार्च में शामिल हुए। नागपुर में बीती रात हुई हिंसा में जख्मी हुए डीसीपी निकेतन का बयान, कहा कि अचानक 100 लोगों की भीड़ आई सामने। दंगाइयों के हाथ में पेट्रोल बम थे। डीसीपी निकेतन ने बताया कि आग लगने की फिराक में थे दंगाई। उन्होंने पुलिस को घेर लिया था। कुल्हाड़ी से मेरे हाथ काटने की कोशिश की। नागपुर घटना पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को दंगाई बताया। कहा कि ऐसे लोगों की जगह जेल में या शमशान में होनी चाहिए। इन्हें सरकार का मिलता है संरक्षण। एमपी के बुरहानपुर में बिगड़ते हालात को पुलिस ने सूझबूझ के जरिए काबू में किया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर कुछ लोग नाराज हुए थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट देख मुस्लिम समुदाय के लोग भड़के। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली थाने में जुटी थी भीड़। आक्रोशित भीड़ को देखते हुए रमजान के लिए लगे बाजार को किया गया बंद। इलाके में पुलिस बल भी तैनात किया गया। बुरहानपुर कलेक्टर और एसपी कोतवाली थाने पहुंचे, हालात का जायजा लिया। पुलिस बल को लगातार चौकसी बरतने के निर्देश। पुलिस के मुताबिक बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। फिलहाल वीडियो के आधार पर हमलावर की तलाश की जा रही है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बीजेपी नेताओं की बैठक। राजनाथ सिंह, अमित शाह, एमएल खट्टर और किरण रिजिजू सहित कई नेता शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के संगठन से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। अगले 1-2 दिन महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के मुद्दे पर हुई बातचीत। आपके सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया। कहा कि नशा बेचने वाले के घर को गिरा देने के पक्ष में मैं नहीं हूं। किसी का घर तोड़ना देना अच्छा विकल्प नहीं है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार। दिल्ली से लौटे सीएम विष्णुदेव साय ने दी जानकारी। कहा कि नगर निगम बोर्ड में भी की जाएंगी नियुक्तियां। सीएम विष्णुदेव साय बोले कि 30 मार्च को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आएंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। वक्फ बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत। कहा सरकार को उनके विरोध को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि छवि खराब न हो। रेप केस में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर सीतापुर जेल में जमानत पर रिहा हुए। कहा कि अगर मैंने गलत किया है तो खुद के लिए कड़ी सजा की मांग करता हूं। जम्मू में 10 जगहों पर एनआईए ने मारा छापा। घुसपैठ से जुड़े मामलों की जांच में रेड। गाजियाबाद के लोनी में मोबाइल लूट करने वाले 3 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश घायल, तीसरा भी गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से लूट के 6 मोबाइल बाइक और साथ ही 2 अवैध तमंचे भी बरामद हुए हैं। पुश्ता रोड पर के पास चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। पंजाब के तरनतारन में पुलिस ने 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ। एमपी के शिवपुर में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी। हादसे में 3 महिलाओं सहित 7 लोग लापता। नाव पर सवार 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। माता टीला डैम में हुआ हादसा। नाव पर 15 लोग थे सवार। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। अवैध तरीके से बने मकानों पर चला बुलडोजर। राजस्थान के श्रीगंगानगर इंटरनेशनल बॉर्डर से बीएसएफ ने पाकिस्तानी महिला को पकड़ा। सीमा पार कर घुसी थी भारत में। पुलिस महिला से कर रही है पूछताछ। तमिलनाडु के थुडुकोडी के तटीय क्षेत्र में प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षियों ने डाला डेरा। बड़ी संख्या में फ्लेमिंगोस पहुंचे। होली के बाद शहरों की तरफ लौटने लगे लोग। गोरखपुर में यात्रियों की उमड़ी भारी भीड़। पुलिस ने की लाइन में लगने की व्यवस्था। एमपी के जबलपुर में आज मनाया जा रहा है रंग पंचमी का त्यौहार। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस अधिकारियों के साथ जवानों ने किया फ्लैग मार्च। उज्जैन में भी रंग पंचमी की धूम। महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती और विशेष पूजा। कर्नाटक के हुगली में लोग रंग पंचमी पर जमकर खेल रहे हैं होली। लोग एक दूसरे को लगा रहे हैं रंग और गुलाल। गाने की धुन पर जमकर डांस करते भी नजर आए। तमिलनाडु के सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में भव्य रथ यात्रा। रथ खींचने के लिए हजारों लोग मौजूद। इंदौर में नजरबट्टू सम्मेलन का आयोजन हुआ। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लिया हिस्सा। बाबा फलाहारी की पहनी पोशाक। बोले कार्यकर्ताओं ने बनाया मुझे बाबा फलाहारी। रतन टाटा एडोमेंट ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर बने नोएल। सौतेली बहनें शिरीन और डिराना भी बोर्ड में शामिल हुए। डेरियस खम्बाटा ने आरटीईटी बोर्ड से दिया इस्तीफा। फिजिक्स वाला ने गुपचुप तरीके से आईपीओ के लिए किया आवेदन। 46 करोड़ रुपए जुटाने की है तैयारी। गूगल ने 2.7 लाख करोड़ रुपए में विस को खरीदा। गूगल की अब तक की सबसे बड़ी डील। क्लाउड सिक्योरिटी बिजनेस में माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देगी। मारुति के बाद टाटा के और हियाओ ने भी बढ़ाए दाम। कंपनियों ने 3% से 4% तक कीमत बढ़ाने का ऐलान किया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से दाम बढ़ाए। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकती एलआईसी। 31 मार्च तक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में शामिल होने की करेगी घोषणा। एचपी ने भारत में लॉन्च किए नए एआई पावर्ड बिजनेस लैपटॉप्स।
एक्सक्लूसिव न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट से लैस एडवांस फीचर्स से यूजर्स को मिलेगा अधिक पर्सनलाइज्ड अनुभव। आईफोन 16 प्लस पर मिल रही है 11,000 से ज़्यादा की छूट। विजय सेल्स पर कीमत है 11,500 रुपये से ज़्यादा की कमी आई। स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने दिए हैं 2 फ़ोन के लॉन्च। P3 अल्ट्रा और P3 5G और 16,500 से शुरू हुई कीमत। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी। सुबह करीब 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। स्पेस एक्स क्रू 9 से अलग होने के बाद पैराशूट के सारे समुद्र में उतरा कैप्सूल आज सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट के पास स्थित समुद्र में हुआ स्प्लैश डाउन। करीब 1 घंटे तक समुद्र में तैरता रहा कैप्सूल के अंदर रहे सुनीता समेत 4 एस्ट्रोनॉट रेस्क्यू करने के लिए पहले से ही समुद्र में कर्मी बोट सवार थे। सुनीता और दूसरी एस्ट्रोनॉट को समुद्र में तैरते कैप्सूल से करीब 1 घंटे बाद रिकवर पोत मेगन पर चढ़ाया गया। बोट से रस्सी के सारे कैप्सूल को बाहर निकाला गया। बाहर आने पर रेस्क्यू टीम ने स्पेसएक्स ड्रैगन क्राफ्ट का हैच खोला। 2 पुरुष एस्ट्रोनॉट के बाहर आने के बाद तीसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स को बाहर निकाला गया। सुनीता विलियम्स ने कैप्सूल से निकलने पर हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार किया। सबसे स्टेशन से वापसी की खुशी चेहरे पर नजर आई। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को कैप्सूल से निकालने में स्पेशल रेस्क्यू टीम ने मदद की। सेफ लैंडिंग के बाद एक प्लेटफॉर्म पर कैप्सूल को रखा गया। सुनीता विलियम्स के साथ 9 महीने 13 दिन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे बुच विल्मोर भी लौटे। क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्नोव भी वापस आए। सुनीता विलियम्स सहित 4 एस्ट्रोनॉट 18 मार्च की सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट में हुए सवार। 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से हुआ है अलग। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने स्पेस स्टेशन से धरती तक का सफर 17 घंटे में पूरा किया। सुबह 2:41 को धरती के वायुमंडल में दाखिल हुआ। सुनीता विलियम्स के स्पेशल लैंडिंग के साथ ही गुजरात के महसाना में उनके गांव में जश्न का माहौल। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। अहमदाबाद में सुनीता के चचेरे भाई दिनेश रावल ने जताई खुशी। कहा कि जब वो लौटी तो हम खुशी से झूम उठे। मैं बहुत खुश था। कल तक मेरे दिल में एक बेचैनी सी भावना थी। 9 महीने बाद धरती पर लौट रही सुनीता विलियम्स। पीएम मोदी ने लिखा पत्र। सुनीता विलियम्स को भारत आने का न्योता दिया। कहा कि आप हमारे दिल के बहुत करीब। इसरो ने किया ट्वीट। लिखा कि आपका स्वागत है सुनीता विलियम्स। आपकी दृढ़ता और समर्पण दुनिया भर के अंतरिक्ष उत्साही लोगों को प्रेरित करता रहेगा। नासा के क्रू 9 की सुरक्षित वापसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई खुशी। लिखा कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और अन्य यात्रियों ने धीरज और पक्के इरादे से फिर से लिखा इतिहास। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सुनीता विलियम्स का किया स्वागत। लिखा कि आपकी 9 महीने की अविश्वसनीय यात्रा वाकई प्रेरणादायक रही है। आपका साहस और समर्पण पीढ़ियों तक सपनों को जगाता रहेगा। आईपीएल 2025 के आगाज से पहले पंजाब किंग्स के नए कैप्टन श्रेयस अय्यर ने भारी है ओंकार। कहा कि मेरा लक्ष्य पंजाब किंग्स के लिए ट्रॉफी उठाना है। श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने की जताई इच्छा। आईपीएल 2024 में 4 नंबर पर की थी बल्लेबाजी। राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन उंगली की चोट की सर्जरी के बाद टीम से जुड़े हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सैमसन की वापसी की घोषणा की है। मालदीव से छुट्टियां मनाकर स्वदेश लौटे रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद ब्रेक पर गए थे। विराट की मांग पर खिलाड़ियों की फैमिली के विदेश दौरे से जुड़े नियम में हो सकता है बदलाव। बीसीसीआई नियमों में दे सकता है ढील। कपिल देव ने रखी विदेश दौरे पर परिवार के साथ जाने के नियम पर राय। कहा कि परिवार की मौजूदगी महत्वपूर्ण है। टीम के फोकस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। निकोलस पुरन ने लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन ऋषभ पंत का किया समर्थन। कहा कि आईपीएल 2025 सीजन में खिताब जीतने के लिए एलएसजी के पास संतुलित टीम है। टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर रायपुर में युवा क्रिकेटर्स को प्रशिक्षण देंगे। अप्रैल मई में मास्टर क्लास प्रशिक्षण शिविर का होगा आयोजन। वुमेन्स वनडे क्रिकेट विश्व कप के लिए आयोजन समिति बनाएगा बीसीसीआई। टूर्नामेंट के लिए वेन्यू का भी होगा चयन। 22 मार्च को कोलकाता में होने वाली बैठक में हुआ फैसला। न्यूजीलैंड ने दूसरी टी20 मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दिया था 136 रन का टारगेट। कीवी टीम 11 गेंद बाकी रहते 5 विकेट खोकर दर्ज की जीत। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में हार के बाद बोले हैरिस राउफ कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे क्रिकेट में गिरावट आई है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ईशा सोडी ने रचा इतिहास। सभी फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के लिए 10वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर और लोगो लॉन्च किया गया। 20 से 27 मार्च तक पैरा गेम्स का होगा आयोजन। देश भर के 1300 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा भी लेंगे। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने खेलो इंडिया की तारीफ की। कहा कि इस पहल से युवाओं को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है।
पीएम मोदी ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारतीय दल के 33 पदक जीतने वाले को बधाई दी है। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की का बड़ा बयान, कहा कि हॉकी के गौरवशाली इतिहास पर और किताबें लिखी जानी चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप क्वालिफायर मुकाबले से पहले भारत आज मालदीव के साथ खेलेगी मैत्री मैच। संन्यास से वापसी कर रहे हैं सुनील छेत्री। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच से बाहर। ब्राजील और उरुग्वे के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। कोच लियोनेल स्कोलिनी ने दी है जानकारी। भारत ने कबड्डी विश्व कप में अपने अभियान की जीत के साथ शुरुआत की। इटली को 64-22 से हराया, अपने ग्रुप में टॉप पर।